नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सेना में भर्ती को लेकर बनाए गए अग्निपथ योजना के तहत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। बदले गए नियमों को लेकर नाराज युवाओं ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बीच खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी के 10 नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने कुछ नेताओं के घरों पर हमला कर दिया था। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला किया था। उनके बेटे ने बताया कि हमले ने उनके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अटैक के वक्त रेणु देवी पटना में थी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने पेरोल पर रिहा किए गए कैदियों को वापस रिपोर्ट पाने को कहा है, लेकिन कई हत्या और अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से इस योजना के तहत दरअसल कोविड-19 के कारण मई 2020 में पेरोल पर रिहा हुए 49 हत्या के दोषियों ने राज्य में कोरोना वायरस के मामले की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैदी नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और कोल्हापुर की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही, जिसमें सरकारी स्कीम में पैसा देने का दावा किया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी ही वायरल पोस्ट के बारे में बताएंगे जिसमें सरकारी स्कीम पीएम वानी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस योजना की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर लिखा है कि एक फर्जी पत्र में पीएम वानी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाईफाई पैनल, रुपये 15,000 किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पीआईबी ने फैक्ट चेक के बाद इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बताया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और बेंगलुरु व मैसूर व दिवसीय पर जाएंगे और बेंगलुरु के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और चामुंडी पहाड़ियों व लिंगायत के प्रमुख संस्थान सुत्तूर मठ का दौरा करेंगे। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजों में 85.33% बच्चों ने परीक्षा पास की है। 81.21% छात्रों ने परीक्षा में बाजी मारी तो वहीं 90.15% छात्राओं ने परीक्षा पास की है। यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में छात्राओं का पास प्रतिशत छात्रों से 8.94% अधिक रहा। इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं को 500 में से 461 नंबर मिले हैं, उन्हें टॉप 10 में स्थान मिला है, यानी कि 92.20% हासिल करने वाले टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पोस्ट शेयर लिखा है, इजराइल जैसे कई देशों ने अपने सभी युवाओं के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। कुछ साल हर एक व्यक्ति को लाइफ में अनुशासन, राष्ट्रवाद और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने का क्या अर्थ है, यह सभी चीजें समझने और सीखने के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम का मतलब करियर बनाने, रोजगार पाने या पैसा कमाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। कंगना रनौत ने, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हमेशा से मुखर समर्थक रही, उन्होंने अग्निपथ स्कीम की तुलना ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम की सिलेक्शन प्रोसेस से की है। कंगना ने कहा, पुराने दिनों में हर कोई गुरुकुल जाता था और अग्निपथ स्कीम लगभग ऐसी ही है। हालांकि गुरुकुल जाने पर तब पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अग्निपथ स्कीम में आपको वेतन मिल रहा है। ड्रग्स और पबजी जैसे चीजों में कई सारे युवा बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। अग्निपथ स्कीम जैसे इनिशिएटिव के लिए सरकार का सराहना है। दक्षिण पूर्व मानसून के दक्षिण पश्चिम बंगाल में दाखिल होने पर शनिवार को कोलकाता एवं उसके आसपास के जिलों में वर्षा हुई, जिसमें अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सुबह 8 बजे शहर के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे रूबी चौराहे, टॉलीगंज, एक्साइड क्रॉसिंग, एस्प्लेनेड, विवेकानंद रोड और श्यामा बाजार पंच चौराहे पर जाम लगा गया। और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक संजीव बंदोपाध्याय ने पीटीआई भाषा से कहा है कि दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों पर जदयू ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल के अग्निपथ में हुए बवाल को लेकर बिहार प्रशासन पर लगाए आरोपों का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है। ललन सिंह ने कहा कि अग्निपथ को लेकर सेना भर्ती के अभ्यर्थियों की आशंका को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। उसकी जगह वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन क्या करेगा। प्रशासन को बीजेपी और जेडीयू से क्या मतलब है, लेकिन अभ्यर्थियों के आक्रोश से आपका संतुलन बिगड़ गया है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाता है जो इस योजना के पात्र हैं। इसके तहत साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। हालांकि इस योजना के तहत कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पात्र न होने के बावजूद भी पीएम किसान स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। 31 मई 2022 को इस योजना की 11वीं किस्त भेजी गई थी। वहीं अब 12वीं किस्त भी कुछ महीनों में जारी की जाएगी। हालांकि इससे पहले 31 जुलाई तक किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। श्रीलंका में गहराते जा रहे आर्थिक संकट के बीच सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। श्रीलंका की सेना खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और भविष्य में अनाज की कमी को दूर करने के लिए 1,500 एकड़ से अधिक बंजर या छोड़ी हुई सरकारी भूमि पर खेती करने के मकसद से एक कृषि अभियान में हिस्सा लेगी। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ब्रिटिश हुकूमत से 1948 में आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सेना ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को सहयोग एवं बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक हरित क्रांति संचालन समिति की स्थापना की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस खरीदने के लिए लोगों को दुकान के बाहर घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हरियाणा में 28 नगर समितियों और 18 नगर परिषदों के लिए रविवार को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों की घोषणा 22 जून को की जाएगी। मतदान की पूर्व संध्या पर शनिवार को हरियाणा के बीकेओ गुट के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश में केंद्र की अग्निपथ योजना की आलोचना की और मतदाताओं से इस चुनाव में भाजपा के सबक सिखाने की अपील की। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने शनिवार को कहा है कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पेट्रोल पंप की मनमानी के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लागू किया है, यानी अब पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल बेचना बंद नहीं कर सकते, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। अगर पेट्रोल पंप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ऐसे में सरकार ने इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गिरते शेयर बाजार ने अगर आपको परेशान कर रखा है तो अब आपके लिए सोने में इन्वेस्ट करने का बढ़िया मौका है। लंबे समय के बाद सरकार गोल्ड बॉन्ड रिलीज करने जा रही है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए सॉवरेन गोल्ड स्कीम की पहली सीरीज होगी। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 20 जून से 24 जून का वक्त होगा। इस बार गोल्ड बॉन्ड के लिए इश्यू प्राइस 5,091 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। वहीं अगर आप डिजिटल मोड या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको हर ग्राम के लिए 50 रुपये की छूट मिलेगी, यानी तब आपको गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,041 रुपये पड़ेगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।